मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट, ईरान की परमाणु साइट नतांज पर हमले से भड़का रूस, क्या और तेज होगी जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र पर बड़ा हमला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल ने मिलकर इस साइट पर जबरदस्त बमबारी की है, जिससे पूरा इलाका पूरी तरह से गूंज गया है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद किसी भी तरह के रेडियोधर्मी पदार्थ के रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिका और जायोनी शासन के हमलों के बाद शनिवार सुबह नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि नतांज में शाहिद अहमदी रोशन एनरिचमेंट फैसिलिटी में रेडियो एक्टिव मटेरियल के लीक होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि बाद में इजराइल ने नतांज पर हमले करने से खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन रूस ने नतांज पर हमले को लेकर कड़ा बयान भी जारी किया है और कहा है कि ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और इससे मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही का खतरा है। बता दें कि नतांज ईरान की सबसे जरूरी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स में से एक है, जो तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर 135 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। पहले भी युद्ध के शुरुआती हफ्तों में हमलों का निशाना बन चुका है, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल रिलीज नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फैसिलिटी के पास रहने वाली आबादी को कोई खतरा नहीं है। जून 2025 में ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन की लड़ाई में इसराइल ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी निशाना बनाया था। दूसरी ओर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान ने उस नतांज साइट पर यूएस इजरायली हमले के बारे में बताया है। यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग ने कहा है कि ऑफ साइट रेडिएशन के लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और कहा है कि वो रिपोर्ट की जांच कर रहा है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ईरान पर युद्ध के दौरान न्यूक्लियर एक्सीडेंट के किसी भी खतरे से बचने के लिए मिलिट्री कंट्रोल की अपनी अपील दोहराई है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने कहा है कि 28 फरवरी को इजराइल के साथ शुरू किए गए युद्ध का एक मुख्य मकसद ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना है। उस समय की सैटेलाइट इमेज के अनुसार 22 दिन के युद्ध के पहले हफ्ते में नतांज साइट पर पहले भी हमला हुआ था और कई बिल्डिंग को नुकसान हुआ था। UN न्यूक्लियर वॉचडॉग ने 3 मार्च को कहा है कि न्यूक्लियर साइट को हाल ही में नुकसान हुआ है। एक दिन पहले ईरान ने कहा था कि अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट पर हमला हुआ था। रूस ने नतांज फैसिलिटी पर हुए हमले की निंदा की और इसे इंटरनेशनल कानून का खुला उल्लंघन भी बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने कहा है और एक बयान दिया है और कहा है कि एक बयान में यूएस और इजराइल के बड़े हमलों की निंदा की है और उन पर सिविलियन कैजुअलिटी और संभावित रेडियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल नतीजों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नतांज में यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सेफगार्ड्स के तहत काम करती है, को शनिवार सुबह फिर से टारगेट किया गया, जबकि पहले ये दावा किया गया था कि पिछले साल US एयर स्ट्राइक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया था। जखारोवा ने कहा है कि ये इंटरनेशनल कानून UN और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चार्टर्स, साथ ही UN सिक्योरिटी काउंसिल और एजेंसी के जनरल कॉन्फ्रेंस के संबंधित प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने UN और IAEA के लीडरशिप समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वे इन गैर जिम्मेदाराना कामों का एक निष्पक्ष और बिना किसी समझौते के असेसमेंट करें। जखारोवा के मुताबिक ये हमले पूरे मिडिल ईस्ट पर असर डालने वाली तबाही का असली खतरा पैदा करते हैं और इनका मकसद इस इलाके में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करना है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैटस ने कहा चेतावनी दी है कि US और इजराइल रविवार से शुरू होने वाले हफ्ते में ईरान पर अपने हमले तेज करेंगे। कैटस ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि इस हफ्ते IDF और US सेना द्वारा ईरानी आतंकी शासन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर वो निर्भर है के खिलाफ किए जाने वाले हमलों की तेजी काफी बढ़ जाएगी। देखिए, अमेरिका इजराइल की ओर से ये बड़ा हमला ऐसे समय में किया गया जब एक दिन पहले ही US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में वो मिलिट्री ऑपरेशन को कम करने पर विचार कर रहा है, जबकि अमेरिका पश्चिम एशिया में 3 अतिरिक्त युद्धपोतों और लगभग 2500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों की तैनाती कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।